प्रणाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सुरक्षित हों और खुश हों। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि मैं किस बारे में आज बात करना चाहती हूँ। हालांकि मैं इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अब ये शुरुआत में मैं बनाना चाहती थी, पर फिर अब 2 हफ्ते हो चुके हैं करीब इस बात को, तो मुझे लगा कि अब तक तो ये जानकारी सबके पास होगी। लेकिन कुछ दिनों से मेरे पास मेरे कुछ रिलेटिव्स का और कुछ फ्रेंड्स का मैसेज आ रहा है कि वैक्सीन के वजह से किसी की जान चली गई है। असल में उन्हें पहले से ही वैक्सीन को लेकर डर था और ऐसी खबर सुनने के बाद वो वापस से उस चीज़ पे सोचने लगे हैं कि हमें वैक्सीन लगवानी भी चाहिए या नहीं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि वैक्सीन लगवाते समय और लगवाने के बाद हमें कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो मौत हुई है इसके कारण, वैक्सीन के कारण, वो किस वजह से हुई है और उसके बारे में सरकार का क्या कहना है। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत लोगों ने शायद न्यूज़ पढ़ करके जो भी चीज़ें मैं इसमें बताने वाली हूँ इस वीडियो में वो क्लियर कर ली होंगी, लेकिन बहुत लोग हैं जो दूसरों से सुनते हैं और फिर घबरा जाते हैं और उनके मन में अलग तरीके के डर हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं वो सारी चीज़ें क्लियर करूँ। 1 मिनट, क्या हुआ? अरे हम जरा टहलते हुए आए थे छत पे, तो आप ही को ढूंढ रहे थे। अच्छा, मुझे ढूंढ रही थी? क्या हुआ? अरे आपने वो खबर पढ़ी कि एक आदमी की मौत हो गई वैक्सीन लगवाने से? अच्छा हुआ हमने नहीं लगवाया, हमें तो पहले से ही शक था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस वैक्सीन में। सही में आप लगा लिए ना? थोड़ा ख्याल रखिएगा, खतरनाक होती हैं ये सब चीज़ें। हाँ, मैंने वो खबर पढ़ी और मैंने वैक्सीन भी लगवाई और मैं आपके सामने ही खड़ी हूँ। पर आपने तो मेरे पिछले वीडियो पे रिप्लाई किया था कि मैंने वैक्सीन लगवा ली। वो तो हम झूठ बोलते थे ऐसे, क्योंकि सब लोग लगवा रहे थे ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि बोलो नहीं नहीं हमने फिर सब प्रेशर डालने लग जाते हैं। तो हमने कहा हाँ लगवा ली। पर अब हम सबको बताएंगे। अच्छा, आप पहले मेरा वीडियो देख लो, सारी बातें जान लो, उसके बाद डिसाइड करना कि आपको लगवानी है या नहीं लगवानी है। ठीक है? ठीक है, बनाइए वीडियो, देखते हैं। देखा आप लोगों ने, मैं ऐसे ही लोगों के बारे में बात करी थी। चलिए अब डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं इनकी। इस समय भारत में टीकाकरण का काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि हम जैसा कि अभी दूसरी लहर से जूझ रहे हैं अभी तक, और तीसरी लहर आने की संभावनाएं हैं। तो उस बीच कई ऐसे सारे मामले आए हैं जिसमें पता चला कि कई लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद गंभीर समस्याएं हुई हैं। तो यहाँ मैं एक कमेटी के बारे में, एक पैनल के बारे में आपको बताना चाहूंगी जिसका नाम है एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, AEFI बोलते हैं उसको। तो वो जो पैनल है वो ऐसे ही केसेस के बारे में जो जिन्हें वैक्सीन लगवाने के बाद दिक्कतें आई हैं स्वास्थ्य में, उनके बारे में वो स्टडी करते हैं। तो उस स्टडी से वो ये मालूम करना चाहते हैं कि जो उनकी मौत हुई है या उनको जो भी परेशानी, गंभीर परेशानी हुई है वैक्सीनेशन के बाद, वो उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या वैक्सीन है या उसका कुछ और कारण है। इन सारी चीजों की सही जांच हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने इस कमेटी को निर्मित किया था। 15 जून को इस कमेटी ने एक और रिपोर्ट जारी की जिसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने ऐसे 31 केसेस की स्टडी की है और जिसमें पता चला है कि वैक्सीन के वजह से जो जान गई है उसकी संख्या सिर्फ 1 है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि उस व्यक्ति को एनाफिलेक्सिस नाम का एक एलर्जिक रिएक्शन हो गया था वैक्सीन लगवाने के कुछ दिन बाद, और जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। प्रेस से बात करते हुए AEFI के अध्यक्ष NK अरोड़ा ने ये बताया कि ये पहली मौत है जो वैक्सीन के कारण हुई है, और उन्होंने ये भी कहा कि इससे डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये इतने लाखों केसेस में पहला केस आया है। और उन्होंने इससे बचने का तरीका ये बताया कि जब भी आप वैक्सीन लगवाने जाएं तो जैसा कि आपने देखा होगा, जब आप वैक्सीन के लिए रजिस्टर करते हैं तो हमें वहाँ पे गाइडेंस दी रहती है नीचे, आपके फॉर्म के नीचे, और उसमें यही बताया होता है कि आपको वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीन लगवाने के आधा घंटे तक रुकना चाहिए, और वहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत आती है या कोई परेशानी आती है तो उसको आप डॉक्टर को ऐसा हम में से कई लोग नहीं करते हैं, लेकिन हमें वहाँ रुकना चाहिए ताकि अगर हमें कोई भी दिक्कत परेशानी उस समय आ रही है वैक्सीन लगवाने के बाद, तो हम वहाँ अपने डॉक्टर से तुरंत बात कर सकें। इस रिपोर्ट में ये भी बताया है कि वैक्सीन लगवाने के बाद 28 लोगों की मौत हुई, लेकिन उन 28 लोगों में से सिर्फ ये एक लौता केस था जिसका कारण वैक्सीन था। अब हम बात करेंगे कि वैक्सीन लगवाने के बाद हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और ऐसी घटनाओं से हम कैसे बच सकते हैं। तो पहली बात यह कि जब भी आप वैक्सीन लगवा करके आएं तो तुरंत काम पर ना जाएं। मतलब ये एक तरीके का डोज है जिसके बाद आपको बॉडी पेन या बुखार, ये सारी चीजें महसूस हो सकती हैं। तो इसलिए आप एटलीस्ट 1 या 2 दिन का आराम जरूर लें।
और दूसरी बड़ी बात कि वर्कआउट ना करें, क्योंकि उस समय आपका शरीर जो होता है थोड़ा वीक पड़ जाता है, जिसका ये मतलब नहीं है कि वैक्सीन हमें वीक कर देती है। उस डोज के संपर्क में आने के बाद हमारी बॉडी जो होती है वो ऐसे रिएक्ट करती है कि हम इतनी क्षमता उस समय नहीं रखते कि हम कुछ भी वर्कआउट कर पाएं। तो आप कम से कम 1 दिन या 2 दिन के लिए आराम कर सकते हैं। एक और बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि वैक्सीन लगवाने के बाद हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें खानी चाहिए, पौष्टिक चीजें खानी चाहिए और पानी ज्यादा पीना चाहिए। वैक्सीन लगवाने से लेकर के और अगले दिन, यानी कि इस 2 दिन के अलावा आपको बुखार है और दवा खाने के बाद भी वो बुखार नहीं जा रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। बहुत ज्यादा दर्द आपकी बाजू में महसूस हो रहा है तो उसके लिए आप प्लीज अपने डॉक्टर से पहले बताएं। उसके लिए अलग से कोई दवा या अपने मर्जी से कोई घरेलू इलाज ना करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो भीड़ भाड़ में जाने से या ट्रैवल करने से आपको बचना चाहिए। एक और बात जो बहुत ध्यान रखने वाली है वो ये कि हम सबसे सुनते हैं कि हाँ वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार आ रहा है या वैक्सीन लगवाने के बाद ये होता है, तो बहुत बार हम इन चीज़ों को बहुत अनदेखा भी करते हैं अगर कोई हमें गंभीर दिक्कत हो रही हो तो। इसीलिए इनको आपको बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है। अगर आपके शरीर में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसे आप ज़रूर अपने डॉक्टर से शेयर करो। ये सोच के मत रुक जाओ कि हाँ अभी तो दूसरा दिन ही है, बुखार आ रहा है तो ठीक है मैं दवा खा के देख लेता हूँ। अगर आपको 1 दिन से ज्यादा कुछ भी महसूस हो रहा है और दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो आप प्लीज अपने डॉक्टर से बताओ, या किसी भी तरीके का रिएक्शन फील हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं इस बार। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपकी सारी शंकाएं दूर हो गई होंगी जो आपने लोगों से सुना कि वैक्सीन लगवाने के कारण मौत हो जाती है। तो शायद भाभी जी को भी यकीन आ गया होगा। आया हाँ, हमको तो पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हम लगवाने ही जा रहे थे, 2-3 दिन में अपॉइंटमेंट लिए हैं, अब पक्का लगवा लेंगे। सही बता रहे हैं तुमको, झूठ। और तुमको अपना सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे ला करके, ठीक है। अच्छा तुम अपने वीडियो का लिंक हमको भेज देना, हम लाइक कर देंगे और कमेंटिया भी देंगे, ठीक है। हाँ, और लोगों से कहा करो थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करें, कोई करता नहीं है बिना बोले। तुम सोचती हो नहीं बोलोगी तो कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। भोली हो ना तुम। चलो ठीक है, हम जाते हैं नीचे, बहुत गर्मी हो रही है। अगर आप भी इन सब चीज़ों की वजह से वैक्सीन लगवाने से बच रहे थे तो प्लीज़ जाके लगवाइए। अब जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे सर पे तीसरी लहर का संकट मंडरा रहा है, तो उसके पहले आप ट्राई करिए कि आपके घर में सब लोग वैक्सीनेटेड हो और आप भी हो। बाकी अब भाभी जी ने बोल दिया है कि बोले बिना आप लोग सब्सक्राइब करोगे नहीं, तो मैं बोल देती हूँ कि सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो, और प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर भी करो अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल वीडियो था तो। और बाकी तब तक के लिए आप लोग सब स्वस्थ रहो और मस्त रहो। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में।